ये कोई मिसाइल वाली वॉर नहीं है। ना तुम इसे न्यूज पर देखोगे, ना बॉर्डर्स क्रॉस होते दिखेंगे, ना सोल्जर्स, ना एक्सप्लोजन्स। लेकिन इस वक्त जब तुम यह वीडियो देख रहे हो, एक इनविजिबल वॉर दुनिया को किसी भी हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा फास्ट रीशेप कर रही है। और इस वॉर का सबसे डेंजरस वेपन इंटेलिजेंस है। 2017 में व्लादिमीर पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसे उस वक्त ऑलमोस्ट किसी ने सीरियसली नहीं लिया। उसने कहा था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लीड करेगा वो दुनिया रूल करेगा। यह प्रेडिक्शन नहीं था, यह एक डिक्लेरेशन था और दुनिया की हर मेजर पावर ने यह मैसेज सुन लिया था। उस मोमेंट के बाद एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रही, वह जियोपॉलिटिक्स बन गई, पावर बन गई और अब रेस ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। यह वॉर 3 फ्रंट्स पर एक साथ लड़ी जा रही है। पहला फ्रंट कंप्यूटिंग पावर, जिसके पास सबसे एडवांस्ड एआई चिप्स होंगे, वो एआई को फास्टेस्ट इवॉल्व करेगा। और इस वक्त अमेरिका और चाइना हिस्ट्री की सबसे एग्रेसिव सेमीकंडक्टर बैटल में लॉक्ड है। एनवीडिया, TSMC, हुआवे, ये सिर्फ कंपनीज नहीं हैं, ये बैटलफील्ड पोजीशंस हैं। दूसरा फ्रंट डेटा, एआई डेटा पर चलती है, वैसे ही जैसे इंजन्स फ्यूल पर चलते हैं। चाइना के पास 1.4 बिलियन लॉग हैं और कंपैरेटिवली कम प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शंस। ये सिर्फ पॉपुलेशन नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग डेटा सेट है। और तीसरा फ्रंट टैलेंट, प्योर वर्ल्ड के टॉप एआई रिसर्चर्स 10,000 से भी कम हैं। कंट्रीज उन्हें रिक्रूट कर रही हैं, फंड कर रही हैं, उनके अराउंड पूरे इनोवेशन सिटीज बिल्ड कर रही हैं। ये टेक्नोलॉजी रेस नहीं है, ये रिसोर्स वॉर है। लेकिन अब यहां चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि यह सिर्फ कंट्रीज के जीतने की बात नहीं है। आज जो एआई बिल्ड हो रही है, वह सिर्फ वेपन्स या इकोनॉमीज कंट्रोल नहीं करेगी, वो डिसाइड करेगी तुम्हें कौन सा लोन मिलेगा, तुम कौन सी न्यूज देखोगे, तुम्हारे बच्चों को क्या सिखाया जाएगा, तुम्हारा हेल्थ केयर कैसे ऑपरेट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग ये एआई बिल्ड करेंगे, उनके वैल्यूज भी सिस्टम के अंदर एनकोड हो जाएंगे। सोचो इस बारे में, एक स्मॉल इंजीनियरिंग टीम के बिलीव्स कल इनविजिबल रूल्स बन सकते हैं जो बिलियंस लोगों की लाइव्स अफेक्ट करेंगे। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह ऑलरेडी हो रहा है। और इस इनविजिबल वॉर के सेंटर में है कुछ प्राइवेट कंपनीज, ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल डीप माइंड, मेटा एआई, बैडू, मिस्ट्रल एआई। ये गवर्नमेंट्स नहीं हैं, ये आर्मीज भी नहीं हैं, लेकिन इनके ऑफिसेज में लिए गए डिसीजंस नेक्स्ट सेंचुरी को शेप कर सकते हैं। कौन सा डेटा यूज होगा, कौन सी वैल्यूज ट्रेन होंगी, कौन सी लिमिट्स अलाउ होंगी। और प्रॉब्लम, कोई ग्लोबल रूल बुक एग्जिस्ट नहीं करती। एआई के लिए कोई जिनीवा कन्वेंशन नहीं है, कोई यूनिवर्सल ट्रीटी नहीं। बस एक चीज है, स्पीड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि एआई रेस का विनर कौन होगा। रियल क्वेश्चन ये है, विनर दुनिया को किस डायरेक्शन में ले जाएगा। हिस्ट्री में पहली बार हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं जो इवेंचुअली उसके क्रिएटर्स से भी स्मार्टर हो सकती है। और जब वह मोमेंट आएगा, तब यह मैटर करेगा कि उस एआई के अंदर किसकी वैल्यूज एनकोडेड हैं, क्योंकि वही वैल्यूज फ्यूचर सिविलाइजेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम बन सकती हैं। तो इसका मतलब तुम्हारे लिए क्या है? इसका मतलब नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 500 ईयर्स डिसाइड कर सकते हैं। तुम जो एप्स यूज करते हो, जिन गवर्नमेंट्स को वोट देते हो, जो कॉन्वर्सेशंस ऑनलाइन पुश करते हो, सब कुछ इस टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करता है। तुम स्पेक्टेटर नहीं हो, तुम ऑलरेडी इस सिस्टम का पार्ट हो। और अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी पहली रियल पावर है। इसीलिए यह चैनल एग्जिस्ट करता है। हर वीक वो आइडियाज, वो साइंस, वो हिडन सिस्टम्स जो क्वाइटली तुम्हारी दुनिया रिशेप कर रहे हैं, सिंपल और सिनेमैटिक वे में एक्सप्लेन करने के लिए। अगर तुम फ्यूचर को समझना चाहते हो तो तुम ऑलरेडी जानते हो क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो यहीं से कंटिन्यू करेगा और शायद तुम्हें तुम्हारे खुद के माइंड को कंप्लीटली नए तरीके से देखना सिखा देगा।